पंडित अलोपित दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। कह रहे हैं कि पंडित अलोपित दीन स्तंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसा कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्हड़ लड़का है, माने नया लड़का है। मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है, पैसे के चक्कर में अभी नहीं पड़ा है। बहुत दीन भाव से गिड़गिड़ाते हुए दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। पंडित अलोपित दीन गिड़गिड़ाते हुए विनम्रता पूर्वक वंशीधर से बोले, बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। पंडित अलोपित दीन ने बड़ी विनम्रता से दीन भाव से मुंशी वंशीधर से कहा कि बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत हमारी धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। कहा, हम तो आपके ही आदमी हैं, आपसे बाहर नहीं हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। बंशीधर ने कठोर शब्दों में कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपित दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अलोपित दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, कौन सा सहारा था? लक्ष्मी का, धन का घमंड था। किसको? पंडित अलोपित दीन को। अलोपित दीन ने जिस सहारे को चट्टान माने पर्वत समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। जिसे उन्होंने बहुत बड़ा पहाड़ समझ रखा था, वो धन पैरों के तले खिसकता हुआ महसूस होने लगा। स्वाभिमानी और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। कह रहा है स्वाभिमान को, धन को, ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। इतना हो जाने पर भी पंडित अलोपित दीन को अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा। कौन? पंडित अलोपित दीन ने कहा कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ऐसा मुख्तार ने जवाब दिया। वंशीधर ने गर्म होकर के कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। क्या कहा? 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। ऐसा मुंशी वंशीधर ने पंडित अलोपित दीन को जवाब दिया। धर्म की इस बुद्धहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ माने जो चीज देवता भी नहीं कर पाते, ऐसे त्याग पर मन बहुत झुझलाया माने बहुत पछताया। इन दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किन दोनों शक्तियों में? धर्म और धन।
धर्म और धन दोनों शक्तियों में युद्ध छिड़ गया, संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। उछल उछल कर आक्रमण करने का मतलब है 100, 500, 1000, 2000, ये उछल उछल कर आक्रमण करने की बात यहाँ पे कवि ने कहा है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किया। 1 से 5, 500 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक नौबत आ पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। कह रहा है यहाँ पे कवि कि इतनी रकम, इतना धन मिलते हुए भी वंशीधर ने अपने धर्म पर अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना कौन, पैसा, अधिक पैसा के सम्मुख अकेले ही पर्वत की भांति अविचलित खड़ा रहा। अविचलित का मतलब बिना हटे ही वहीं पे अडिग रहे, पैसा की ओर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना धर्म और कर्तव्य का उन्होंने पालन किया। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। पंडित अलोपी दीन ने बोला कि मैं अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता, आगे आपको अधिकार है। पंडित अलोपी दीन दरोगा वंशीधर से कहा, मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता और इसके बाद जो भी करना है आपको इसका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलो सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलो सिंह को कहा, कभी इनको क्या करो, अरेस्ट कर लो, पकड़ लो। बदलो सिंह मन में दरोगा जी को क्या कर रहा है, गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से एकदम दुख भरी आवाज में बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझे दया कीजिए। पंडित अलोपी दीन ने अत्यंत दीन भाव से, अत्यंत दुखी हृदय से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा 25,000 ले लो और निपटारा कर लो। इन्होंने जवाब दिया, असंभव बात है। वंशीधर ने कहा, असंभव बात है। फिर पंडित अलोपी दीन ने कहा, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं है। बदलो सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा पंडित अलोपी दीन से मुंशी वंशीधर ने कहा। धर्म ने धन को पैरे तले कुचल डाला। धर्म ने क्या, धर्म, ईमानदारी, धर्म ने धन को क्या किया, पैरों के तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर नजर से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। कातर नजर से होता है आंखों में आंसू भर करके दुख भरी नजरों से देखना। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहां देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन
पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ, अभियुक्त माने अपराधी होकर के, कांस्टेबल माने पुलिस की गिरफ्त में होकर के, कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि माने दुख और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। कह रहे हैं कि दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त बनकर के, अपराधी बनकर के, कांस्टेबल के साथ, पुलिस के साथ हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, हृदय में ग्लानि है, दुख है, क्षोभ है, लज्जा से गर्दन झुका हुआ है, अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। क्या था? सिर्फ अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपीदीन इस अदालत के क्या थे? सिंह। जैसे जंगल का राजा सिंह होता है, जैसा निर्णय करता है वैसा ही होता है, ठीक उसी प्रकार से पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। इस कोर्ट के वे राजा थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। किनके? पंडित अलोपीदीन के। उन्होंने देखते ही लोग चारों तरफ से, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। अविस्मित माने आश्चर्य में पड़ रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, इसके लिए कोई आश्चर्य में नहीं पड़ रहा था। इसलिए पड़ रहा था कि वह क्योंकि कानून के पंजे में आए कैसे। इसलिए लोग आश्चर्य में पड़ रहे थे कि पंडित अलोपीदीन कानून के पंजे में कैसे फंस गए। हर एक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन, देखिए पॉइंट दिख रहा है, धर्म और धन दोनों की लड़ाई चल रही है। यहाँ धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय कोई बल न था। वंशीधर के पास मनली क्या था? सत्य था। सत्य के सिवाय और कोई बल न था। स्पष्ट भाषण के अलावा कोई शस्त्र नहीं। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल हो गए। कह रहे हैं कि वंशीधर के पास केवल सत्य के सिवाय कोई बल नहीं था। स्पष्ट भाषण के अलावा कोई शस्त्र नहीं। गवाह थे किंतु लोभ माने लालच के कारण वे भी डामाडोल हो गए, हट गए। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खिंचा हुआ दिख रहा था। यहां तक कि न्याय जो है अपने पक्ष में न आकर के पंडित अलोपीदीन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। जिस कोर्ट में पक्षपात का नशा छाया हुआ हो वहां पर सही न्याय नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खिंचा हुआ दिख रहा था। वहां न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां करा है किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां पर पक्षपात हो रहा हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा
शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े व्यापारी हैं, थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण, ये बड़े खेद माने दुख की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण, सोचने विचारने की शक्ति न होने के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने, रिश्वतखोरी ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ऐसा डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। सभी धन के हाथ बिके हुए पुतले थे। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया। वैर माने शत्रुता। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। यहाँ पे कह रहा है कि वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, धन से शत्रुता ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता। मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। अस्थायी रूप से इनको पद से हटा दिया गया। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। कर्तव्य परायण होने के नाते इन्हें दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय माने दुखी हृदय से, शोक और खेद से घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, माने गुस्सा कर रहे थे। चलते चलते बूढ़े मुंशी जी कह रहे हैं, घर पे गुस्सा कर रहे हैं कि चलते चलते माने जाते समय इस लड़के को समझाया था, इसने एक न सुनी, अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चला है। पढ़ाना लिखाना सब अकारथ गया माने बेकार गया। कुछ दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो, अस्थायी रूप से हटाने का समाचार सुना तो सिर पीट लिया, पश्चाताप करने लगे। जी चाहता है, बूढ़े मुंशी जी ने कहने लगे कि मेरा मन करता है, मेरा जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं, तुम्हारा और अपना सिर लड़ा करके क्या करूं, फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पूरा परिवार निराशा भरे वातावरण में डूबा हुआ था। जब वंशीधर अपने दरोगा के पद से अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद घर पहुंचते हैं तो उनका पूरा परिवार दुख में डूब जाता है और बूढ़े मुंशी जी कहने लगते हैं, जाते समय इसको मैंने बहुत समझाया था लेकिन मेरी एक न सुनी और अब तो जी करता है इसका सर और अपना सर लड़ा करके क्या कर लूं, फोड़ लूं। पूरा परिवार में निराशा भरा वातावरण हो जाता है। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया।
वंशीधर के घर आए 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। वंशीधर के पिता मुंशी प्रेमचंद बैठ करके राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय द्वार पर सजा हुआ रथ आकर के रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को आगे बढ़े। ऐसा देख करके उनका स्वागत करने के लिए मुंशी प्रेमचंद आगे बढ़े और देखते हैं कि ये तो पंडित अलोपित दीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने का मतलब उनकी प्रशंसा करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखवाएं? पंडित को देख करके मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं, क्या करें? लड़का भागा है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखें पर ऐसी संतान न दे। क्यों मुंशी प्रेमचंद ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको नमक चोरी के आरोप में वंशीधर ने उनको सजा दिया था, उनको कोर्ट जाना पड़ा था। उसकी लज्जा के कारण मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी बातें पंडित अलोपित दीन से कह रहे हैं। अलोपित दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। अलोपित दीन ने क्या कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। बूढ़े मुंशी जी ने कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? कहा, जो संतान ऐसी हो उसके लिए मैं और क्या कहूं? अलोपित दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर माने प्रेम भरी बातों, प्रेम भरी वाणी में, बच्चों को प्रेम जैसी वाणी में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सके। पंडित अलोपित दीन ने वात्सल्यपूर्ण प्रेम पूर्ण स्वर में कहा कि कुल तिलक माने कुल का आभूषण और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ अपना त्याग सकते हैं। ऐसे पुरुष संसार में बहुत कम मिलते हैं। अलोपित दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिएगा। खुशामद माने प्रशंसा करना, माने जो गुण आपके अंदर न हो फिर भी उन गुणों को कहा जाए, उसे कहा जाता है खुशामद करना। अलोपित दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे कष्ट की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। कहा, उस रात को आपने अपने अधिकार से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं आपकी हिरासत में आया हूं। कहा, उस दिन तो आपने अपने अधिकार के बल से मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वयं चल करके आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे। कहा, मैंने बहुत सारे ईमानदार रईस व्यक्तियों को देखा, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। कहा, किंतु आपने मुझे क्या किया? हरा दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, कुछ विनय करूं। कहा, मैंने अपने धन से समस्त अधिकारियों को अपना गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आपके सामने मैं और मेरा धन पीछे हो गया, इसलिए आज्ञा दीजिए, कुछ विनय आप पर मैं करूं। ऐसा
पंडित अलोपीदीन वंशीधर से कहते हैं। इसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।